ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्टूडेंट्स में से इस समय इतने सारे स्टूडेंट्स रचयिता बन गए हैं जिन्होंने अपने आप की काबिलियत साबित की है। और ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट्स की कहानी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इस समय मैं आपको एक ऐसे रचयिता से मिलाना चाहता हूं जिसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन रचयिता का नाम है आशा सिंह चौहान। आशा जी, आपका स्वागत है डिजिटल आजादी के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। कैसा महसूस करती हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आपको नमस्कार। और इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट्स माय प्लेजर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, एंड यू आर रियली एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल। थैंक यू सो मच। आशा जी, आज हम कोच आपकी तो बहुत सारे होते हैं सर जी बट बहुत से लोग अपने कोर्स बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद उनको ये चिंता नहीं होती कि आगे कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। आप उन सबसे अलग हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशा जी। आशा जी, कहीं ना कहीं ये हमारा कोर होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कार होते हैं। जिस तरीके से आप बड़े किए जाते हैं, जिस परिवार में, जिस घर में, वहां पर जो माहौल होता है, वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी जिंदगी के। आपके टीचर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी अच्छा कर पा रहा हूं तो इसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप और मेरे गुरुओं को जाता है जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। सो मैं आपका थैंक यू ऑफ उनके लिए कोर्स। एक्सेप्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। लेकिन आशा जी, आज ये इंटरव्यू मेरे बारे में नहीं है, आज ये इंटरव्यू आपके लिए है। हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करती थी और डिजिटल मार्केटिंग तक कैसे पहुंची, थोड़ा सा बताइए हमें। सर अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो मैं एक बहुत छोटी जगह से, कोल माइन एरिया पाथरखेड़ा से बिलोंग करती हूँ। कौन से स्टेट मेरे में है ये? फादर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से। डिस्ट्रिक्ट ओके। बैतूल। ओके, वाह, फैंटास्टिक। अभी फिलहाल मैं भोपाल में रहती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो मेरे फादर एक बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे ओके। और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। हम्म। अ, तो मेरे फादर बहुत, ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो बहुत हम डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए हैं हम लोगों ने उनके साथ में, और बहुत पंक्चुअल, बहुत प्रिंसिपल वाले व्यक्ति रहे हैं वो। हम्म। तो मेरा एक नॉर्मल जो अ, बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में मैं पली बड़ी हूँ, और अच्छा मेरा बचपन रहा है। फिर आफ्टर मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया और बीएड किया है, वाह। और उसके बाद मेरी मैरिज हुई। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इज वेरी केयरिंग। और उस समय मैंने मैंने मैरिज के बाद मैंने एक जगह वैकेंसी निकली थी हेडमिस्ट्रेस के लिए, तो मैंने वहां जाकर इंटरव्यू दिया था, और फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। काफी लोग आए थे बट अच्छा हुआ और मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया। उसके वाह। बाद मैंने एज अ टीचर टीजीटी भी किया हुआ है, हम्म। जॉब। हम्म। फिर आफ्टर 4 इयर्स हम लोगों ने बेबी प्लान करने का सोचा, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। और ओके। अ, मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे हस्बैंड एक एमएनसी में अच्छी पोस्ट पे थे, एरिया मैनेजर। लाइफ अच्छी चल रही थी, उसी दौरान रिसेशन आ गया। हम्म। तो मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। दैट वाज अ टाइम जब हमने काफी सफर किया। आई वाज प्रेग्नेंट। सॉरी सर। इट्स एब्सोल्युटली ओके। और
मतलब जिस समय हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त शायद नहीं थे हमारे पास पैसे। मेरा बेटा हुआ तो हमारे पास हॉस्पिटल का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं थे। उस समय मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के हॉस्पिटल का बिल चुकाया। हालांकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, अगर हम उनसे बताते तो वो बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करते, बट मैं किसी से हेल्प लेना नहीं चाहती। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जॉब दूसरी ज्वाइन करी, पर पहले जैसा नहीं था, चल रहा था। मेरी भी ऐसी कंडीशन थी कि मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। बेटा मेरा छोटा था और मैं उसको अकेले घर पे छोड़कर कुछ कर नहीं सकती थी। उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई, और वो 4 इयर्स की हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। उनकी 3 रिब्स टूट गई, कॉलर बोन टूट गया था, काफी दिन आईसीयू में रहे। उस समय मेरे हस्बैंड का जो उनसे छोटे ब्रदर है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, हर तरह से, तन मन धन जो बोलते हैं। और उस चीज से हम बाहर निकले, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, फिर से वापस अपने काम पर आ गए। लेकिन जो एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मैंने लाइफ में देखी है, वो अभी भी मेरे मन में है, और मैं उस चीज से उभरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में वो जो कुछ भी करना चाहे, कभी पैसा बैरियर ना बने। इसलिए मैं अब कुछ करना चाहती हूँ, और अभी भी मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं कहीं बाहर जाकर जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना खुद काम कुछ करना चाहती हूँ। मुझे किसी और के अंडर में रहकर जॉब करना पसंद है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी आगे जॉब ना करें, वो और लोगों को जॉब दें। और मैं फेसबुक चला रही थी, तभी आपका वेबिनार का मैंने ऐड देखा, तो मैंने पूरा वो वेबिनार अटेंड किया। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, और मैंने कहा मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि करना चाहती हो तो कर लो। तो फिर मैंने 3rd बैच में रजिस्टर किया, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं कई सारी क्लासेस मैंने मिस कर दी, अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन 4th बैच में मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार कुछ भी हो मुझे कंप्लीट करना है। और आपके जो अफर्मेशंस हैं, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट है, वो वाकई में इतने अच्छे हैं। आगे जो लोग भी ये कोर्स कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि सर जो बोलते हैं आप बिल्कुल उनको सुनिए, इतने इफेक्टिव है ये कि आप सोच नहीं सकते। आशा जी, आपकी कहानी जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप शायद जानती हैं कि मैं अपनी लाइफ में जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब इस सिमिलर सिचुएशन में से गुजर चुका हूं, और इसीलिए मैं आपके साथ रेजोनेट कर पा रहा हूं कि वो समय आपके लिए कितना कठिन रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। कठिन समय जी, आता है, लेकिन उसमें से हम निकलते हैं। जी, आपने, आपके पति ने, आपकी फैमिली ने जो स्ट्रगल किया है, मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। ये ताकत जो है ना, ये बहुत कम लोगों में होती है, और कई लोग ऐसे मौकों पर आकर टूट जाते हैं।
लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत है। आप हम सबके लिए आज एक इंस्पिरेशन है, जो इतनी चैलेंजेस के बाद भी आज आप मुस्कुरा रही हैं, काम कर रही हैं, नई चीजें सीख रही हैं, अपनी जिंदगी को दोबारा रीस्टार्ट कर रही हैं और लोगों को पॉजिटिविटी का मैसेज दे रही हैं। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। मैं हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं। यू आर अमेजिंग, अमेजिंग आशा जी। आपको और आपके पति और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले को भी ये समझ में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने आपको हेल्दी और इंटेलिजेंट बच्चे दिए हैं, जो आगे चलकर अमेजिंग चीजें करेंगे इस दुनिया में। आई एम श्योर अबाउट इट। यस सर, मैं डिजिटल आजादी का कोर्स कर रही थी। मुझे एक बीच में काफी गैप हो गया था। लैपटॉप वगैरह चलाना, मतलब काफी साल मैंने चलाया नहीं। मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट। अगर मैं कहूँ कि ऑफिशियली मैं रचेता हूँ, तो मेरे घर में 2 रचेता है। एक मेरा बेटा भी है, उसने भी पूरा कोर्स सीखा है और उसको बहुत इंटरेस्ट है। और अभी वो एनिमेशन का कोर्स भी कर रहा है, विवेक सर से सीख रहा है। फैंटास्टिक। विवेक इज एन एक्सीलेंट टीचर। यस। कितने और साल का है वो? ओनली 13 इयर्स 13 ईयर्स का है। अभी नहीं है वहां पर? है। बुलाइए, दिखाइए हमें। नाम क्या है उनका? आदित्य सिंह चौहान। आदित्य, वाह फैंटास्टिक। कम हियर। हेलो आदित्य, मुझे पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आपकी मम्मी हेडफोन्स इस्तेमाल कर रही हैं। क्या आदित्य सुन पा रहे हो आप मुझे? ओके। आशा जी, आपके कान में हेडफोन्स होने की वजह से शायद वो सुन नहीं पा रहा है। ओके, वो निकाल निकाल दी। दिया। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आदित्य, आपने अपनी मम्मी को हेल्प किया है रचयिता बनने के लिए, तो ऑफिशियली मुझे यहां पर आप दोनों को रचयिता घोषित करना जरूरी है। एंड इतनी कम उम्र में अगर आप इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी चीजें सीख रहे हो, तो आई थिंक यू आर अमेजिंग आदित्य, अमेजिंग। सभी लोग एक बार चैट में MPTY आदित्य भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच आदित्य कि आपने अपनी माता जी की मदद की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आशा जी, इस समय कितने ही स्टूडेंट्स रचयिता बनने की इस दौड़ में हैं, अपने आप को एनहांस करने के लिए नई चीजें सीखने के इस प्रोसेस में हैं। जाते जाते उन्हें कुछ ऐसी आइडियाज देकर जाइए कि उनका ये सफर जो है वो आसान बन जाए। क्या गाइड करेंगे आप इन्हें? मैं सभी से बोलूंगी, सर जो प्रिंसिपल्स बताते हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और उनको फॉलो करिए। आपको पता नहीं, जब आप रचयिता बन जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो कितने इफेक्टिव होते हैं। और अफर्मेशंस तो दे टच योर हार्ट। यस। अफर्मेशंस और स्ट्रेंजर्स सीक्रेट। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप वाकई में सीरियसली आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो आप कोर्स तो अच्छे से करिए, पर ये सब चीजें भी फॉलो करिए। और सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, प्लीज उनको फॉलो करिए। ऐसे टीचर लाइफ में बहुत किस्मत से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स आशा जी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, इस आजादी के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। मैं, डिजिटल आजादी, हमारी पूरी टीम, हम सब लोग, पूरा परिवार आपके सपोर्ट में है। जहां भी जैसे भी हम आपको हेल्प कर सके, प्लीज हमें मौका दीजिए। और अब मैं आपका अगला इंटरव्यू योद्धा के लिए जल्दी से लेना चाहता हूं, जहां आप सर मैं भी कंसिस्टेंटली चाहती अब हूँ। ₹1,00,000 कमाना शुरू कर दो। जी, मैं भी चाहती हूँ कि आप एज अ योद्धा भी मेरा इंटरव्यू लें। यस, लेना ही है और बहुत जल्दी लेना है। तो श्योर। चलिए उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करेंगे। आपने मुझे आज समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड एफर्ट्स। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस सो वंस मच। अगेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच।